गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आप लोगों के लिए मैं एक नया क्वेश्चन आज डाल रही हूँ। ठीक है, अम्लीय प्रतीकों के नाम लिखिए। ठीक है, अम्लीय प्रतीक आप लोग जानते होंगे। वैसे एसिटिक एसिड होता है, सॉल्ट लेमन होता है, अम्लीय ऑलिल अम्ल होता है, आइजेक अम्ल होता है। ठीक है, इसके अंदर फिर है पसीने के धब्बे के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है। पसीने के धब्बे के लिए हल्के अमोनिया के घोल का या जेवेल वाटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शोधक पदार्थ किसे कहते हैं। शोधक पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जैसे साबुन है, वो भी शोधक पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। डिटर्जेंट है, वो भी शोधक पदार्थ है। रीठा का सत है, चोकर है, समुद्री झाग है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत ही आता है। सोडियम सिलिकेट व डिटर्जेंट से क्या महत्व है। सोडियम सिलिकेट का उपयोग डिटर्जेंट में वॉशिंग मशीन के कलपुर्जे के सुरक्षित व धुलाई के बर्तनों की सुरक्षा करता है। साबुन कितने प्रकार के होते हैं। साबुन के मुख्यतः दो प्रकार के हम बांट सकते हैं, मृदुल साबुन और कठोर साबुन। डिटर्जेंट का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया। सर्वप्रथम 1907 में डिटर्जेंट निर्माण किया गया। साबुन की मात्रा का बढ़ाने और ठोस बढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। साबुन की मात्रा को बढ़ाने और ठोस बनाने के लिए सोडियम सिलिकेट, फ्रेंच चॉक, सॉफ्टस्टोन, स्टार्च, रेजिन आदि का प्रयोग किया जाता है। साबुन के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। साबुन के निर्माण में वसा व क्षार का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र का संग्रहण से क्या तात्पर्य है। वस्त्र के धोने के पश्चात इस्त्री करना, तरीके से रख रखाव करना वस्त्र का संग्रहण से अंतर्गत आता है। कीड़ों के रोकथाम के लिए वस्त्रों के बीच में किसकी गोलियां रखी जाती है। नैप्थलीन की गोलियां रखी जाती है। ठीक है, संग्रहण के किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। संग्रहण में वस्त्रों की मरम्मत, नमी रहित स्थान, हैंगर में तरीके से लटकाना, ऊनी वस्त्रों के बीच में अखबार रखना, फिनाइल रखना, नैपथिन की गोलियों का प्रयोग करना आदि का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आप लोग को मैं छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि अभी जो पैटर्न आया है हमारा उसमें छोटे प्रश्न भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें है दैनिक रूप से प्रयोग होने वाले वस्त्रों को कहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, दैनिक वस्त्र के रूप में ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे बिना परेशानी के मिल सके। वस्त्र संग्रहण में वस्त्रों की छटाई से क्या तात्पर्य है। सूती, ऊनी, हल्के वस्त्रों की छटाई गर्मी के कपड़े अलग अलग करके संग्रहण करके वस्त्रों की छटाई कहलाती है। वस्त्रों के संग्रहण से क्या लाभ बताइए। वस्त्रों के संग्रहण से वस्त्रों की दीर्घायु, समय, श्रम, धन बचत, वस्त्र का नवीनता, जीवंतता बनी रहती है। परिवार की आय से परिभाषित कीजिए। ग्रॉस और डॉसिल के परिवार की आय ग्रॉस कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं, संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के अधिकार देता है। मानसिक आय किसे कहेंगे। बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बार बार आ जाता है ये प्रश्न, है ना। मानसिक आय वह है संतुष्टि से है जो हमारे दैनिक अनुभवों, धन का उपयोग या वास्तविक आय से प्राप्त होता है। मौद्रिक आय से के स्रोत क्या है। मौद्रिक आय के लिए मजदूरी, वेतन, लगान, किराया, लाभ, बोनस, ब्याज, लॉटरी, पेंशन, ग्रेजुएटी, उपहार, रॉयल्टी, बीमारी, दुर्घटना से प्राप्त राशि। बोनस को परिभाषित कीजिए। बहुत से व्यवसायी संस्थानों, उद्योगों के कार्यालय कर्मचारियों को वर्ष में एक बार बोनस अतिरिक्त कुछ अंश कंपनसेशन अपने लाभ के लिए देती है, जो बोनस कहलाता है। लगान से आपका क्या तात्पर्य है। धनार्जन हेतु भूमि की सेवाएं प्रदान करने के फलस्वरूप आय प्राप्त होती है, लगान कहलाती है। मौद्रिक आय से क्या तात्पर्य। मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। व्यय से क्या तात्पर्य है। परिवार द्वारा विभिन्न आर्थिक प्रयत्नों के उपार्जित धन, जैसे कितना किस प्रकार खर्च करना है, व्यय करता है। पारिवारिक बजट से कितने प्रकार के होते हैं। पारिवारिक बजट हम 3 प्रकार के बांध सकते हैं। संतुलित बजट, बचत बजट, घाटे का बजट। बचत किसे कहते हैं। उपभोग के बाद जो राशि शेष रह जाती है बचत के अंतर्गत आती है।
परिवार बजट क्यों आवश्यक होता है? पारिवारिक बजट आय व्यय के संतुलन बनाए रखने में परिवार बजट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अंदर पारिवारिक बजट के कितने अंग होते हैं? पारिवारिक बजट के निम्नलिखित अंग हो सकते हैं। परिवार की आय, बजट की अवधि, व्यय की मदें। उपभोग व्यय कितने प्रकार के होते हैं? उपभोग व्यय 3 प्रकार के होते हैं, निश्चित व्यय, अनिश्चित व्यय, अन्य व्यय। बचत से क्या तात्पर्य है? कुल आय में से उपभोग व्यय निकाल दिया जाए और जो शेष रह जाए बचत कहलाती है। परिवार के मुख्य लक्ष्यों को कितने भागों में बांटा गया है? परिवार के मुख्य लक्ष्यों को लघुकालीन, दीर्घकालीन 2 भागों में बांटा गया है। विनियोजन क्यों आवश्यक है? क्यों किया जाता है? विनियोजन जीवन की सुरक्षा और आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने हेतु तो विनियोजन किया जाता है। बचत द्वारा आय में वृद्धि कैसे होती है? बचत द्वारा विनियोग कर, ब्याज का या लाभांश में आय में वृद्धि होती है। मनुष्य के बचत क्यों करनी चाहिए? विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए बचत आवश्यक है। बैंक किसे कहते हैं? बैंक उस संस्था को कहते हैं जहां धन का जमा कराकर धन की रक्षा की जाती है और धन वापसी चेक, पासबुक, ड्राफ्ट में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और प्रोवाइड करवाएंगे। आप निरंतर मेरे वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो आपकी अच्छे रहेगा।